हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आपकी जो एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स की, वो आपको पता होगा कि राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो 27 मार्च की है। मैं ओनली मैथमेटिक्स की बता रहा हूँ आपको, और सब्जेक्ट की आप अपने आप देख लेना। तो अपने को 27 मार्च से पहले अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कंप्लीट रिवीजन है वो करना है। क्रेश कोर्स समझ लो आप इसको। तो आपको पहली बात तो ये कि आपको प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। तो आपको आपसे यही चाहिए पर हमको कि देखो ये आपकी फैमिली है, ये मेरी फैमिली समझो, आपकी फैमिली समझो। आप हमको मोटिवेट करोगे या और फिर मैं ऐसे कितना ही ज्ञान लगा दूँ। तो देखो रिक्वेस्ट तो यही है, आप प्लीज़ चैनल को शेयर करें और आप अपन कंटेंट पढ़ते हैं। हाँ, और एक बात का और विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको कि जो सिलेबस में आपकी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन अपने नोट से पढ़ेंगे जो अपन क्रेश कोर्स कर रहे हैं। तो आप इनको ही अच्छे से कर जाओ। और दूसरी बात कि आप क्वेश्चन करते हैं दूसरी बात यही है। चलो तो देखो अपन 12th एक्सरसाइज के फॉर्मूले कर लिया, आप लोगों ने मेरे साथ कर लिए होंगे। तो देखो मेरी एक तो क्या एक बात बता देता हूँ आपको मैं कि मैं राजस्थान से हूँ, तो थोड़ी मेरी जो राजस्थानी लैंग्वेज है वो लहजे में आती है। तो उसको इग्नोर करना कि सर क्या क्या बोलते हैं, बोलना नहीं आ रहा सर, बोलना तो आता है। दिक्कत तो यही है कि राजस्थान से हूँ ना, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। लैंग्वेज से कोई इतना मतलब नहीं रहता, आपको क्या कंटेंट मिल रहा है, आपको कैसे कवर कर रहे हो, उसको आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट करते हैं। चलो देखो, तो एक बार मैं आपको फॉर्मूले का रिवीजन एक बार करा देता हूँ। आपको पता है ना, सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे, पहले मैंने करवा दिए हैं। और फिर पढ़ेंगे अब नेक्स्ट त्रिज्याखंड। तो पहले तो अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चलो सबसे पहले अपन त्रिज्याखंड को समझते हैं है क्या त्रिज्याखंड ये। तो देखो आप लोगों ने बर्गर खाए होंगे, नहीं खाए तो आप खा लो बर्गर पिज्ज़ा। तो देखो ये मान लिया अपना एक बर्गर है, पिज्ज़ा मान लो, बर्गर मान लो, कुछ भी मान लो। तो फिर अपन क्या करते हैं, इस पिज्जे के 4 भाग किए अपन ने। तो जो ये वाला भाग है ये आपका कहलाता है सेगमेंट, सेक्टर या सेगमेंट, आप अपने आप से देख लेना, मेरी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी है तो ये त्रिज्याखंड बोल रहे हैं अपन इसे, त्रिज्याखंड। तो ये त्रिज्याखंड हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया, त्रिज्याखंड हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। तो देखो अब ये त्रिज्याखंड तो हो गया, लेकिन त्रिज्याखंड में ये एरिया है इतना। अब ये भी भाई मैं ये एरिया ले लेता हूँ, समझने की कोशिश करना बच्चों। मैं ये एरिया ले लिया तो ये तो हो गया लघु और ये हो गया दीर्घ। ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है वो हो गया छोटा और ये वाला भाग हो गया बड़ा। तो देखो एक बार और समझाऊँ आपको, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ कि इस पिज्जे में से मैंने ये भाग खा लिया, तो ये मैंने लघु वाला भाग और बाकी आपके लिए छोड़ दिए 3 पार्ट है मैंने। तो जो ये छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, वो खा लिया। तो ये जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा ये वाला थीटा, कितना कोण सेंटर पे कितना कोण होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल के लिए, लघु के लिए। अब देखो यही तो खाया है बच्चा, टोटल कोण होता है 360, कितना होता है 360। तो अपन क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो आपसे पूछे कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आप ये बता दोगे, और दीर्घ त्रिज्याखंड का पूछे तो आप ये बता दोगे। तो दूसरी बात ये कि आपको वीडियो को पॉज करना है और 5-7 बार लिखना है इनको, आपको आता है तो भी लिखो। अब बात करते हैं अपन वृत्तखंड की। हाँ, और इसकी एक परिमाप और है, चाप की लंबाई की, वो और समझा देता हूँ। तो देखो चाप की लंबाई में क्या होगा, वही थीटा बटा लघु है तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, और दीर्घ तो 360 माइनस का थीटा बटा 360 2 पाई आर दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, दिख रही तो सही था ना, धुंधलो धुंधलो। अब बात करते हैं अपन वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड क्या होता है, जैसे मैंने ये ले लिया वृत्त, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से एक मैंने त्रिज्याखंड खींचा और त्रिज्याखंड पे एक जीवा खींच दी। तो ये जो ये क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र होता है, ये कहलाता है वृत्तखंड, और इसमें भी वो थीटा कोण आ जाएगा। तो देखो लघु की बात करें अपन, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा थीटा बटा 360
पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको भी आपको वीडियो को पोस्ट करके 5-7 बार लिखना है। देखो ये लिखने से क्या होता है, अपने को मेमोराइज हो जाएगा और आपको जितना अच्छा मेमोराइज होगा एग्जाम में उतने नंबर आएंगे। और एक दूसरी बात ये कि आप जितने भी हर बार क्वेश्चन निकालें, जितनी बार क्वेश्चन निकालें तो आपको क्वेश्चन ये फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूले से क्या आपका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा। चलो दीर्घ का और कर लेते हैं अपन। दीर्घवृत्त खंड का हो जाएगा, बताओ थीटा तो ले लिया अपन ने, अब क्या ले लेंगे 360। तो 360 माइनस का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और वही आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 9। चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। और जो आपकी 12.1 वो मैंने पहले बता दिया, जो 12.1 एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में नहीं है। चलो करते हैं। हाँ और आपको क्वेश्चन लेफ्ट में मिल ही जाएगा, मेरे लेफ्ट में। चलो एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो देखो क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका, तो आपको क्वेश्चन में एक तो आर का मान दे रखा है वो है 6 और एक थीटा मतलब कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको पता है ना त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है, तो आप लगाओ थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान रखना अपन को 6 × 6। तो 0 से 0 कट गया, तो 6 से काटा 6 बार और इसको काट दिया अपन ने 3 बार, इसको काट दिया अपन ने 11 बार। अब चलो करते हैं। तो 6 छंगा 36, देखो 6 छंगा 36 हो गया, 11 × 36 और 7 किया 21। तो देखो 6 से काट दिया 36 बार, 2 तिया 6, 11 दूना 22। ठीक है देखो हाँ एक और साथ के साथ ही आपको मैं 11 की मल्टीपल बता देता हूँ। देखो जैसे मेरे को 11 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, या तो देखो आपको क्या करना है, ये 6 ऐसे के लगाना है, फिर 6 और 3 इन दोनों को जोड़ा तो 9 और 3 ऐसे कैसे। एक और कराते हैं, एक और करते हैं। देख जैसे मेरे को 11 को गुणा करना है 223 से, तो आपको क्या करना है 3 को ऐसे कैसे उतारना, फिर 3 और 2 इन दोनों को जोड़ना है 5, फिर 2 और 2 4, फिर 2 ऐसे कैसे। एक और कर लेते हैं। चलो सर समझ नहीं आएगा हमको, चलो कर लेते हैं। तो फिर 196 को मल्टीप्लाई करना अपन को 11 से, तो पहली 6 को ऐसे कैसे उतार दिया, अब जोड़ना इन दोनों को 9 और 6 हुआ 15, 15 को गया 5 और हासिल हो गई 1। अब करना 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का हासिल 1 और 1 था 1 में 2 जोड़, ये लो। तो कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 9, 3 21 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किस में दे रखा है ये देख लो एक बार। सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपको समझा देता हूं, आप खुद कर लेना। एक वृत्त के चतुर्थांश, तो देखो चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, ये वृत्त है इसका चौथा भाग, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। तो पहला, अब थीटा का मान अपने को समझाना चाहिए भाई, थीटा का मान थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है आगे देखो, और इसकी परिधि दे रखी है, कितनी दे रखी है परिधि 22। तो देखो क्या करना है अपन को, आर निकालना है और फिर आर निकालने के बाद में इसका निकालना है आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो परिधि का मान यहाँ पे 22 दे रखा है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू 22 और आर ऐसे कैसे 22। तो देखो आपको क्या करना है 22 को 22 से काटना है और ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2। तो अपने पास जो त्रिज्या है वो आ गई 7/2 और थीटा का मान 90 डिग्री निकाल लो, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब करते हैं थीटा का वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और 360 ऐसे कैसे, और पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 7/2 और 7/2। काटो भाई, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, एक इसको काट दिया, 0 से 9 चौक 36 4 और इन 2 को काट दो 11 से, तो 11 7 77
77 और ये हो गया 4 दूना 8, 9 72, 9 और फिर 5, ये भी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले भी घड़ी की मिनट की सुई की जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। देखो आपको समझना है क्वेश्चन, या पढ़ने घड़ी मान ली, मेरे ऊपर भी घड़ी लगी हुई है एक, तो मिनट की सुई होती है वो ऐसे समझ लो आप त्रिज्या ही है, तो ये है इसकी लंबाई है 14 मिनट, 14 सेंटीमीटर सॉरी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, और इसकी इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, तो देखो आप समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये वॉच मान लिए, तो यहाँ पे आपको पता है 12, फिर 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो मैंने तो वॉच भी बढ़ा दी है बिल्कुल सही। अब अपन को क्या करना है, देखो अब समझने की कोशिश करेंगे, मतलब थीटा का मान कितना होगा। तो देखो इसमें टोटल 12 नंबर है, कितने नंबर हैं 12, और अपना जो कोण होता है वो होता है 360, और कितने 12, तो 12 3 36, तो मतलब ये ऐसे पूछना चाहता है अपन को भाई कितना डिग्री आया अपने पास 30, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 30 डिग्री समझो, और आर का मान अपने पास 14 सेंटीमीटर। देखो समझना, ये वॉच है और वॉच की जो मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर की है, और अपन को 5 मिनट तो ये हो गए ना। अब देखो ये 5 मिनट है इन दोनों के बीच, तो टोटल कोण तो होता है 360 डिग्री ये, और इसमें कितना होता है टोटल 12 घंटे, तो एक इन दोनों के बीच जो गैप वो हो गया 30 डिग्री, निकाल लेते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान अपने पास आ गया 30, 360 और पाई का मान अपने पास है 22/7 और आर का मान अपने पास है 14। तो 1 से कैंसिल हो गया, 0 0, 3 से 12 3 36, 12 काट दिया, 7 से काटा 2 बार सॉरी, और काटते हैं, तो इसको काट दिया 4 से, 4 3 12 और 2 11, तो आप अपने पास बचा 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 1। अभी सिखाया ना आपको मल्टीप्लाई करना कि 4 ऐसे कैसे 4 1 5 और 1 ऐसे को 3 से डिवाइड कर देते हैं 3। अब आप कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो भाग देना आता होगा ना आपको, डिवाइड करना आता होगा, नहीं सीख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो आप खुद करना, ये तो सारी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो सिलेबस नहीं होगा अपना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि अपने को आर त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और चाप एक चाप केंद्र पर थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, और चाप की लंबाई याद करनी है, तो मतलब आपको निकालना है क्या सूत्र क्या रखोगे आप, थीटा बटा 360 2 पाई आर, ठीक है। और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड वो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आपको खुद को सॉल्यूशन करना है इसका। आगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, और वृत्तखंड में क्या लगाओगे आप फॉर्मूला, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह आप रखोगे 60 डिग्री और बटा 2। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये लो किताब ही। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ ये करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। केंद्र पर 60 डिग्री जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित कर रही है। संगत लघुगोल दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, मैं आपको करवाऊंगा इससे नेक्स्ट वाला। तो आर का मान अपने पास है 15 सेंटीमीटर। हाँ, और कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा उसका। तो आर का मान है और थीटा का मान है 60 डिग्री, और लघु वृत्तखंड का हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, और दीर्घ क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा। खुद कर लेना बच्चों, इतना हार्ड नहीं, जो क्वेश्चन हार्ड होंगे वही कराऊंगा मैं आपको। और एक बात और, आपका टाइम भी, अब तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन 2-3 बार कर लिए होंगे, इसलिए तो आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, और फिर कल नेक्स्ट वीडियो में देखना पार्ट 2, बाकी क्वेश्चन करा दूंगा इसमें।
तो देखो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित कर रही है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ये करवाते हैं हम क्वेश्चन। आप कितना है, थीटा का मान, आर का मान है 12, आर की वैल्यू 12 है और थीटा की वैल्यू है 120। तो देखो सर अपने हमको तो टीचर ने 90 डिग्री तक वैल्यू बताई है। जितने भी टीचर होते हैं वो 99% आपको जो साइन कोस टेन कोट की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री तक ही बताते हैं और 120 तक नहीं बताते। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, आप समझने की कोशिश करना। तो देखो ये है साइन 120। तो देखो आप इतना सा शॉर्ट समझो कि ये x, ये x डेक्स, ये y और ये y एक्सिस। तो जो क्या होता है इसमें एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ASTC, ठीक है भाई। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी साइन कोस टेन कोट जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, और कोसेक जो फोर्थ होता है उसमें कोस और सेक दोनों पॉजिटिव। तो देखो अब ये तो 90 डिग्री है। तो अब सुनो ध्यान से, जो ये वर्टिकल लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाली है। तो एक्स एक्सिस के चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों में जो साइन कोस की, साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में। यदि आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको एक लास्ट बता दूंगा क्या हो रहा है इसमें, तो समझने की कोशिश करो दोबारा से। अपन ने एक्स एक्स ले ली, वाई एक्सेस ले ली, और इसमें क्या पढ़ा ASTC, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन कोसटेन फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में भी साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ में कोस और सेक, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया, जो एक्स एक्सिस होता है वर्टिकल लाइन होती है उसके आप चाहे 90 प्लस करो चाहे 90 माइनस करो, आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। साइन है तो कोस में चेंज करना पड़ेगा, और कोस है तो साइन में चेंज करना पड़ेगा। और जो ये वाई एक्सिस वाली है या 180 वाली लाइन है उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता। तो देखो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि 90 प्लस 30 होता है 120 होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो अब मैं बात करूँ यहाँ की, तो देखो अब अगर अपन 90 से आ गया रहे तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस 30 में, कोस 30 में। अगर साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को डिफिकल्टी पैदा करता है। तो आप ऐसे याद रख लो कि साइन जो थीटा का मान साइन 120 लेंगे उसका आपको कोस 30 मान लेना है, और कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, काफ़ी देर हो गई। तो देखो अब लगाते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखो अब करते हैं, वृत्तखंड का सूत्र होता है θ/360 पाई r² माइनस का r² साइन θ/2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो थीटा का भी वैल्यू अपन को रखनी है 120, यहाँ पे तो 120 ही पुट करनी है, लेकिन साइन जो 120 होता है उसके जगह कोस 30 पुट करना आपको। तो 120/360 22/7, आर की वैल्यू अपन को 12 पुट करनी है, और माइनस का आर की वैल्यू अपने को रखनी है 12, और साइन कोस 30 रख देते हैं। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और दो नीचे। चलो और √3 की वैल्यू भी अपन को पुट करनी है, कितनी पुट करनी है, इसमें दे रखा है √3 की वैल्यू 1.73। हाँ, और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आप उसको 1.25 पे देख सकते हो। तो देखो काटते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 12 3 36, 1/3 ये कैंसिल आउट होता है क्या, चलो 3 से काट देते हैं 4, और अब इंटू कर लो। तो देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ आपको भी सिखाऊँ। 22 को 11, इसको लिख सकते हैं अपन 11 × 2। तो आपको क्या करना है, 12 चौके 48, 48 को 2 से इंटू किया तो हो गया 96, और 96 को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। तो क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो 96 को तो 6 फिर 5 फिर 1, आप कर लो ना ये 96 ×
11, तो 6 ऐसे कैसे, और 6 और 9 15 हासिल 1, और 6 ऐसे कैसे, 6 और ये 9 गया 15 का 5, ये सही किया है ये मैंने, रॉन्ग हो गया। एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं चलो। हाँ मल्टीप्लिकेशन गुणा में किसी से भी गलती हो सकती है, ये मेरी तरफ देख रहे हो ऐसे, इसको गुणा ही नहीं आता, टीचर को आता है, गलती हो जाती है। चलो दोबारा करते हैं। तो 6 क्यों ऐसे कैसे, और 9 6 और 9 15 का 5 1, और ये तो मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं, 1 मिनट वैसे कर लेते हैं चलो, कहीं कहाँ मिस्टेक हुई। 6 और फिर 9, फिर 6 फिर 9, तो ये हो गया 6 9 और 6 15 1 10, सॉरी बच्चों, तो ये हो गया अपने पास 1056/7 माइनस ये भी काट देते हैं, ये काटा अपन ने 6 बार, इसको काटा अपन ने 3 बार, 12 36 36, और इसका वैल्यू रखेंगे अपन 1.73, तो और पॉइंट को उठाएंगे तो हो जाएगा 100 से डिवाइड करते हैं चलो। ठीक है ठीक है ठीक है का भैया, चलो करते हैं हम। देखो ये रख दिया, और मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या करूँ मैं, ऊपर नीचे देखो यहाँ पे 100 कॉमन है, तो मैं इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको 100 से नीचे की बेस, चलो ऐसे भी नहीं करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, रहने दो, नहीं वैसे सोचेंगे सर क्या कर रहे हैं। तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ, ऐसे करवा दूंगा सोल्व, कि जैसे यहाँ पे 100 है, तो अगर नीचे की संख्या है हर है, उसको दोनों को समान कर दूँ तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो देखो फिर भी चलो इसको निकालते हैं, तो ये गया 1 बार 7 एकम 7 बचा 3, और 3 7 5 35, फिर 35 और 0.6 लगा दिया 0, 7 8 56 माइनस, इसको काटते हैं चलो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इसको भी ऐसे डिवाइड कर लो, इसको कर सकते हैं हम 12 3 36 ऐसे, ये क्या है गुणा करने की ट्रिक होती है। आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51 और 3 3 9, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई और कर लेंगे, 12 नाम 108 10 हासिल 12 एकम 12 12 और 10 22 का 2 हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2 62, तो यहाँ पे अपने पास आया 62 28, और डिवाइड है 100, तो 100 है तो पॉइंट लगा देते हैं अपन, घटाते हैं तो 150.8 में 62 घटाते हैं, तो देखो 62, तो ये हो गया कितने बचा अपने पास 40 38 38 50, और ये हो गया 5 3 8 88 पॉइंट, और 28 30 निकाल देते हैं, तो इसमें 5 कुछ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।